जाइएगा। आपको टारगेट करना है बच्चों, आपको क्या, कि हमको ये सवाल आना चाहिए। तो सवाल क्या है बच्चों, सिंपल सादे सवाल भी होंगे, लेकिन बच्चों सवाल सिंपल भी तो आते हैं। अगर आपको सिंपल सवाल आपको लगता है कि सिंपल है, लेकिन अगर आपका इसका आंसर नहीं बनता है, मतलब वो सिंपल नहीं है। वो क्या है, आपको घुमा के दिया गया सवाल है जो कि आपको लग रहा सिंपल है, लेकिन सिंपल होता नहीं है। कुछ भी चीज सिंपल नहीं है बच्चों, कठिन से कठिन चीज भी सिंपल है, और सिंपल चीज भी कठिन है। अगर आया तो सिंपल है, नहीं आया तो कठिन है, सिंपल सी बात है। तो वो सीख लीजिए क्या करना है। सवाल क्या है 41 वाला, देखिए ध्यान से। एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए 10:15, बच्चों हर एक चीज नोटिस करना है, 10:15 प्रातः लिखा हुआ है। ये बच्चों इस सवाल में भले इसकी जरूरत हो या ना हो प्रातः की, लेकिन आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सब आपको समझना है। दिल्ली से कहां जा रही है भाई, बस देहरादून जा रही है, 10:15 प्रातः चली। ये घड़ी है उसके अंदर बज रही है 10:15 प्रातः, यानी कि सुबह की बात हो रही है बच्चों। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, सुबह, सुबह की बात हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। यात्रा पूरी करने में, यानी कि ये बस यहाँ से चल चुकी है इतनी बजे, और कहीं ना कहीं आपको कहा देहरादून जाना है, देहरादून जाना है। तो यहां तक बच्चों भाई बस चली, जो भी चली चली, इधर पहुंचती पहुंचती यहाँ पे पहुंच गई बस देहरादून। पर उसमें समय कितना लग गया, इसकी पूरी प्रोसेस में 6 घंटे 30 मिनट लगे उसको। कितने घंटे, 6 घंटे 30 मिनट लगे। मतलब बस यहाँ से चली तो 6 घंटे 30 मिनट चली और यहाँ पे पहुंच गई। तो वो कितनी बजे पहुंची है हमको बताना है। आई बात समझ में, है ना। बस चली, ये यात्रा का समय है बच्चों, ये जो रास्ता चला ना इतना चला, पर पहुंची कितनी बजे यहाँ पे उसको बताना है। सिंपल सी बात है, हमको 10:15 से आगे 6 घंटे और 30 मिनट को आगे बढ़ा देना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 30 मिनट को यहाँ से उठाता हूँ। भैया 30 मिनट मैंने यहाँ से उठाए और इसमें आगे बढ़ा दिए। कितने हो गए, 10:30 आगे बढ़ाए तो ये हो गए 45 हो गए। 15 में 30 जोड़ दिया, 45 हो गए सिंपल तरीके से। अब 45 से बच्चों कहाँ पे कितने घंटे बढ़ाना है अपने को, 6 घंटे और आगे बढ़ा देना है। तो 45 के बाद क्या आ जाए बच्चों, पहला घंटा बढ़ूंगा मैं, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा घंटा, उसके बाद पांचवा घंटा, और छठे घंटे कहाँ पहुंच जाएगा वो, देहरादून। तो पहले घंटे में अभी 10:45 इसमें कितने हो जाएंगे, 11:45। सिंपल सी बात है। दूसरे में कितने हो जाएंगे, 12:45। तीसरे में कितने हो जाएंगे, 1:45। चौथे में कितने हो जाएंगे, 2:45। पांचवें कितने हो जाएंगे, 3:45। और लास्ट में कितने हो जाएंगे, 4:45। हालांकि बच्चों उसका सेकंड में आंसर आ चुका था अपना, क्योंकि पीछे 45 था और मिनट हो गए खत्म, यानी घंटे बढ़ाने थे। तो 45 केवल एक ही ऑप्शन में था, जो कि अपना आंसर हो रहा सी वाला, जो कि हमने आपने निकाल के भी बताया था। आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आपको इसी में हिंट मिल गई थी भाई, 30 जोड़ते ही पता चल गया भाई 45 है। क्योंकि अब घंटे बचे तो घंटे बढ़ेंगे, मिनट में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, तो आंसर अपना सी होता है ना। यहाँ पे 1 सेकंड में भी आंसर बन रहा था। बाकी आपको पूरी प्रोसेस, अगर सवाल को घुमा के आ जाए तो पूरी प्रोसेस भी मैंने आपको बता दी है। तो इस प्रकार से बच्चों इस सवाल को करना है, ये प्रोसेस आपको समझनी है। ठीक है, चलिए बच्चों वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, सभी बच्चे लाइक कर दो फटाफट से। चलिए भैया समझ सवाल बच्चों देखो, एक बर्तन 2/3 भरा हुआ है। एक बर्तन है बच्चों, हम समझ लेते हैं, कुछ भी एक डब्बा समझ लेते हैं। ठीक है, ये पानी की टंकी है। 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3, यानी कि 3 टोटल खांचे उसमें, कितने, 3 टोटल खांचे, जिसमें से 2 क्या है, भरे हुए। भाई काय से भरे हुए हैं, पानी की बात हो रही है, ये भाई हमने पानी से भर दिए। ठीक है, ये भरे हुए। तो तीसरा खाली है, ये खाली भाई इसके अंदर हमको डालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, समझिए 2/3 भाग भरा हुआ है ना। यदि इस बर्तन को पूरा भरने के लिए 50 लीटर और चाहिए, मतलब इस खांचा जो खाली उसी को भरना होगा, बाकी तो भरे हुए। 50 लीटर पानी की और चाहिए, तो बर्तन की क्षमता बताइए। क्षमता को बच्चों धारिता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धारिता क्या है, क्षमता क्या है, ये आपको पता है। मतलब टोटल पानी कितना आएगा इसके अंदर, अगर 50 लीटर और इसके अंदर डालेंगे। तो बच्चों टोटल कितने खाने थे, 3 खाने थे। एक खाने को भरने के लिए जो खाने थे उसमें 50 लीटर चाहिए, तो दूसरे खाने में भी 50 होगा, और तीसरे में भी 50 ही मानेंगे, क्योंकि इक्वली तो बटा हुआ है ना, इक्वली मानेंगे इसको। ऐसा नहीं भाई ये कम ज्यादा हुआ। अगर उसने बोला 2/3, मतलब कि वो भाग बराबर है तीनों, तीनों 2 भरे हुए, एक खाली, एक को भरने के लिए 50 और चाहिए। तो 2 50 के पहले से भरे हुए है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो टोटल पहले से 100 भरा हुआ था, 50 और डाल देंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 100 और 50 कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 150। यानी पानी में कितना आएगा, मतलब टंकी के अंदर कितना आ सकता है बच्चों, 150 लीटर पानी आ सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 150। बहुत ही सिंपल है। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल दिया बच्चों, एक गाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से चलती है। भाई ये गाड़ी है, ये सिंपल तरीके से मैंने गाड़ी बना दी अपने हिसाब से, जो भी गाड़ी बनी। ये गाड़ी हमारे कार्टून वाली हो चुकी है, समझ लीजिए। ये तो मुझे ऑक्टोपस लग रहा है। तो ठीक है, 75 किलोमीटर की चाल है बच्चों, 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। मतलब 1 घंटे के अंदर इतनी गाड़ी चलती है, 1 घंटे के अंदर। ठीक है,
समान गति है, गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इक्वली चलेगी। उसको चलना है 350 किलोमीटर चलना है। कितना चलना है? 350 किलोमीटर चलना है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, उसको बताना कि भाई 350 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। अब ये बताओ, ये 1 घंटे में वो चलती 75, सिंपल सी बात। दूसरे घंटे में भी 75 चलेगी, बिल्कुल चलेगी, ठीक है। हर 1 घंटे में 75 चलती है, हमको ये पता है, चलो ठीक है, ये हमको पता चल रहा है कि भाई हर घंटे में 75 चलती है। आपने वो टारगेट करना 350 तक पहुंचना है, यानी 75 का पहाड़ा बोलेंगे अपन, तो 75 चौक कितना होता है पहले ये देखिए। 4 घंटे की बात हो रही तो 4 का गुणा कर देता हूँ मैं। 4 घंटे में कितनी चलेगी? 5 चौक 20 की शून्य, हासिल है 2, 7 चौक 28, 29, 30, कितना भाई 4 घंटे में तो वो चल रही है कितनी? 300। तो भाई 4 घंटे वाला ऑप्शन तो एक ही है, 300 चल रहा है, 50 किलोमीटर रोज चलना है, तो बच्चों आंसर तो यही होगा अपना। ये कम हो जो 4 घंटों से ज्यादा सब, क्योंकि 4 घंटे में 300 जा रहा है, उसको जाना है 350। अब बच्चों यहां से ध्यान से सुनिए कि अगर 75 घंटे को अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूं, किस किस के मिनट में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60-60 मिनट होते हैं। तो अगर 20-20 मिनट में अगर मैं डिवाइड करूं, तो इसके भी 3 टुकड़े कर सकता हूं मैं। क्या अच्छे टुकड़े हो जाएंगे? 25 एकम 25, 25 दूनी 50, अगले वो 25 दिया 75, यानी हर 20 मिनट में वो 25 किलोमीटर जाती है। हमको कितना जाना है? 50 हो जाना ना, 300 तो जा चुका 4 घंटे में, 50 हो जाना है। तो 50 के लिए 50 मतलब 25 ये, 25 ये, 25 25 दो लेंगे 50 हो जाएंगे, तो 20 और 20 कितना हो गया? 40 मिनट, यानी कि 4 घंटे बच्चों, और 40 मिनट उसको लगेगा। इसका आंसर क्या? 4 घंटे 40 मिनट। ये हो गया यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों। एक आदमी ने 10 प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन कलम खरीदी। मतलब क्या हुआ? प्रति दर्जन का मतलब क्या होता है? 1 दर्जन 10 रुपए का, ठीक है, मतलब 1 दर्जन उसने खरीदा। बच्चों 1 दर्जन में पहले तो बता दूं कितनी संख्या होती है कलम की, वो होती है 12 कलम होते हैं। कितने होते हैं? 12 कलम होंगे एक एक के अंदर, ठीक है। उसने कितने दर्जन खरीदे? 2 दर्जन खरीदे। 2 दर्जन के हिसाब से 24 कलम हुई। 2 दर्जन खरीदे, 1 दर्जन उसका 10 रुपए का था, तो उसका खर्चा कितना हुआ 2 दर्जन का? मतलब 20 रुपए के खर्चे में उसने कितना खरीद लिया? 24 कलम खरीद लिए। 10 रुपए प्रति दर्जन, मतलब 1 दर्जन 10 रुपए का था, तो 2 दर्जन हो गया 20 रुपए का। और 2 दर्जन में कलम कितनी आ गई? 24, क्योंकि 1 दर्जन में 12 कलम होती है, 2 दर्जन में 24 कलम हो गई। अब वो बोल रहा है वो 1 रुपए में एक बेचे, ठीक है। 1 रुपए में एक बेचे मतलब 24 कलम को बेचे, उसको 24 रुपए मिलेंगे। कलम मतलब सिंपल सी बात है ना, 24 कलम है तो 24 रुपए में पड़ेगी, 1 रुपए में एक बेचेगा तो। मतलब उसका खर्चा था 20 रुपए, उसने कमाए कितने? 24 रुपए। 4 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? 4 रुपए का हुआ है, सामने दिख रहा है। इसका आंसर हो जाए डी वाला, 4 रुपए का लाभ। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। लाभ होगा कि नहीं होगा? 4 रुपए का बिल्कुल होगा, सामने दिख रहा है बच्चों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है, ये हमको बताना है। अब 4 अंकों की संख्या कितनी होती है बच्चों? सिंपल सी बात है, 1 से लेके अगर मैं बात करूं तो 4 अंकों की संख्या होती है, सबसे लास्ट वाली संख्या ये है 4 अंकों की। यहाँ शुरू होगी, मतलब टोटल संख्या कितनी? 1 से शुरू यहाँ तक, मतलब टोटल संख्या इतनी होती है 4 अंकों की। मतलब कितनी है? ये 1 से लगाकर यहाँ तक की संख्या ये है। टोटल संख्या 9,999 है। 1 से लगाकर 9,999, यानी चौथे अंक की लास्ट डिजिट तक कितने टोटल नंबर होते हैं। उसने पूछा कि 4 अंकों की पूछा है। अगर मैं, बात सुनो, अगर मैं 4 अंकों में से 3 अंकों की सभी संख्या को माइनस कर दूं, जो बचेगी वो सारी 4 अंकों की बचेगी ना, है ना? बात समझ में है कि नहीं? अगर मैं 1 से 9,999 यानी 9,999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है, ठीक है। उसमें से अगर मैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर दूं, है ना, 1 से 99 तक ये होती है। इसके बाद जो भी शुरू होगी वो सारी क्या होगी? 4 अंक की होगी। इसके बाद जो भी शुरू होगी वो 5 अंक की होगी। तब तो क्या चाहिए? जब भी बच्चों से सवाल पूछे, 4 अंकों वाली सवाल पूछे जिसमें 4 अंक में की सबसे मतलब 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है हमको बतानी है, 3 अंकों की बतानी है, 2 अंकों की, 1000 की, कुछ भी आ जाए, सबसे 4 अंकों की पूछे तो चारों नंबर 999 लिख देना है। उसमें से छोटी संख्या 3 बार जो आती है उसको घटा देना है, 999 3 बार, क्योंकि अपने को इसके बाद वाली संख्या 999 के बाद क्या आता है? 1000 आता है। ये तो 4 अंकों की शुरू हो गई ना, तो इसके ऊपर वाली सभी क्या है? 4 अंकों की, और यहाँ तक होगी वो, इसको घटा दो सारी 4 अंकों की निकल जाएगी। तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और 9 का 9, यानी 9000 संख्या ऐसी बच्चों जो कि 4 अंकों की संख्या है। इसका आंसर आएगा सी वाला, ठीक है। चाहे आपको 6 अंकों के पूछेगा बच्चों, 6 अंकों की कितनी संख्या है, तो 6 बार 9 लिखना है, उसमें से 5 बार 9 घटा देना है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5, और ये 9 आया लास्ट में। सिंपल, घटाना है, ध्यान रखना, घटाना जोड़ना नहीं है ना, गलत हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। ये नया चैप्टर जो कि आपको पता है इंक्लूड किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से सवाल अपनों ने ले लिया है, आईएमपी मान लेते हैं इसको। इस प्रकार सवाल आ सकते हैं, सिंपल भले होते हैं लेकिन आईएमपी होते हैं बच्चों। ये सवाल पूछा गया है, नीचे लिखा गया है, दिख रहा है, देख लेते हैं 1 मिनट। चलिए दिख रहा है। उपयुक्त आलेख के अनुसार 5वें वर्ष, क्या पूछा उसने, 5वें वर्ष के बच्चे की बात हो रही है, ठीक है। ऊंचाई क्या है, 5वां वर्ष बच्चों, ये लिखा है पे उम्र वर्ष में, और इधर ऊंचाई दे रखी है सेंटीमीटर में, है ना। तो देखिए 5वां वर्ष कहाँ है बच्चों, ये रह गया। इसकी लाइन अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, अगर मैं सीधी लाइन खींचूं यहाँ पे, एकदम सीधी लाइन, है ना, तो क्या बनेगा, किधर जाता है देखते हैं। इस पे आ रहा है बच्चों, कहीं इस पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से अपन इधर जाए तो इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। मतलब 90 और 100 के बीच में बीचों बीच कौन होगा, बीचों बीच कौन होगा बच्चों, बीचों बीच होगा अपना 95, क्योंकि 5-5 की गैप आ जाएगी बीच में, या 10 या 15 20 25 30 35 40 45, तो बीचों बीच कौन होगा, बीचों बीच होगा 95। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसका आंसर क्या हो जाए, 95 सेंटीमीटर बच्चों उस बच्चे की हाइट होगी। इसका आंसर ये है। बहुत ही अच्छा सवाल था, सिंपल था, आपको आ गया होगा बच्चों। लाइक फटाफट से कर दीजिए, लाइक तो करना ही करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। अब नहीं करोगे तो पूरे साल हो चुका है, 1 महीना बचा है, अब नहीं करोगे मेहनत तो कब करोगे। तो जुड़ जाइए बच्चों, जुड़ने का काम है आपको और सीखने का काम है, बाकी हम देख लेंगे। सवाल क्या दिया बच्चों, 10 10 1 को 17 से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है, हमको क्या होगा, 0 1 0 1 1 में 17 का भाग देना है, ठीक है। तो 2 संख्या में जाएंगे, 3 संख्या मानेंगे, 17 दून 34 17 3 17 चौक 68 17 5 पीछे 17 छंग 102, 17 से, अच्छा गुणा करने का बोला है बच्चा, हमने भाग देने क्या बोला उसने, गुणा करने का। क्या कर रहा हूँ यार मैं, सवाल में खुद नहीं रीड कर रहा हूँ सही से, आपको क्या सिखाऊंगा, हो जाता है कभी कभी, थोड़ा माफ कर दो यार। चलिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 10 10 1 का गुणा करना है 17 से, ठीक है। गुणा करने की बात बोली थी, ठीक है। 17 एकम बच्चों सिंपल सी बात है, 3 बार 17 आ जाएंगे। देखिए 17 एकम 17 17 एकम 17 17 एकम 17, बहुत ही सिंपल है। क्यों, क्योंकि क्योंकि बच्चों जब हम ऐसे सवाल में जब बीच में 0 0 आता है तो क्या होता है, असल में 17 का 7 हासिला 1, तो 1 का वापस 1 लिखा जाता है, फिर 17 एकम 17 का 7 हासिला 1 1 ऐसा ऐसा लिखा जाता है, 17 एकम 17, तो 3 बार 17 17 आ जाए, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला बच्चों, ठीक है। गुणा करने की बात बोली थी, भाग कर दिया हमने, थोड़ा सा मिस प्रिंट दिमाग से निकल गया था बच्चों, थोड़ा सा हो जाता है, ऊपर नीचे देखने में गड़बड़ी होती है, लाइट अलग माथा खाती है ऊपर से, आंखों के बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें करते टाइम, तो थोड़ा सा बच्चों हो जाता है। चलिए अगला सवाल क्या बोला है, 10 170 तथा 8 370 में कितना अंतर है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ूंगा मैं, अंतर कितना ये बताना। देखिए बच्चों, अंतर का मतलब होता है घटाव करना, क्या होता है, घटाव करना। तो हम घटा देते हैं, तो पीछे से अंक लिखना है बच्चों, 9 6 3 8, है ना। कोई कोई बच्चा क्या करेगा, ऐसे लिख देगा, कैसे, ऐसा 8 3 6 9, तो बच्चों ये गलत है, ये आंसर आएगा ही नहीं, ढूंढते रह जाओगे, ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का, तो ऐसे पीछे से रखना है ना, क्योंकि 5 5 अंक होते हैं दोनों में, तो आगे से भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें 5 अंक है, इसमें इसमें 4 अंक है, तो भाई एक ही नीचे एक रखने में गड़बड़ी आएगी, आगे से रखोगे तो गलत होना ही होना है, पीछे से रखा करो, ठीक है। तो घटाएंगे कैसे बच्चों, ध्यान से, कि इसको क्या करेंगे हम, काट के 6 बना देंगे, इसको बना देंगे 10। बहुत सारे बच्चे बिंदी वाले भी करते हैं, तो अगर आपको आता है उससे भी आप घटाव कर सकते हैं, घटाव करना है बस आपको, जैसे आता है ऐसे कर दीजिए। 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, 6 में 6 गया तो 0, ठीक है। 0 1 किस में आ रहा है, 0 1 बच्चों इस ऑप्शन में आ रहा है, तो लगा दो और आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं पूरा करके बताता हूँ आपको। देखिए अब 1 में से 3 जाएगा नहीं, 0 अपने पास ही नहीं, इसको काट के 0 बना दूंगा, ये हो जाएगा 10, इसको 10 के काट के 9 बना दूंगा और ये हो जाएगा 11। अब 11 में से 3 जाएगा बच्चों तो बचेगा 8, और 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1, तो 1801 बच्चों अपना क्या है, आंसर है, ठीक है। चलिए अरे हो जा भाई, अंक 1057 1057, ठीक है। 1057 का प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सिंपल तरीका बच्चों, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 7 उठा लो, उसके बाद 5 उठा लो, उसके बाद 1 उठा लो, उसके बाद 0 उठा लो, 75 10 बच्चों इसका आंसर है 75 10, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है बच्चों। और ये ऑप्शन तो पहले से बाहर था, क्योंकि इसके अंदर 5 अंक दे दिए, तो कहीं से सही होगा भाई, और इसमें तो भाई 11 दे दिया, 2 अंक 2 बार एक ही नहीं अपने पास, इन दोनों में था, हो सकता है कंफ्यूजन बच्चों को, ठीक है। ये सब छोटी संख्या बना दी उसने, छोटी का है मतलब सामने दिख रहा है बच्चों, 75 10 ही इसका आंसर। चलिए ज़्यादा माथा बच्ची नहीं करने का। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और जरा देख लेते हैं कौन है भाई बड़ा, बड़ा पूछा छोटा पूछा,
छोटा पूछा है भाई, छोटा बता देते हैं। छोटा देखने के लिए बच्चों सबसे छोटा तो भाई 9 नंबर है, 3 नंबर है, 7 नंबर है और 3 नंबर है। पहले अंक भी गिन लेते हैं। इसमें कितने, 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। कभी भी क्या होता है बच्चों, हम आगे का अंक देख रहे, देखे तो इसमें 3 अंक है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 अंक है। पहले सभी के अंक देख लो, 5 अंक हो रहे इसमें भी, इसमें 5 अंक दिए हैं, इसमें 5 दिए, इसमें 5 दिए। तो बच्चों ये 7 और 9 वाला ऑप्शन तो हो गया गलत, ठीक है, क्योंकि 7 और 9 3 से तो बड़ा हो गया ना। अब पहला अंक 3 है, इसमें पहला अंक 3 है, लेकिन इसमें हो रहा दूसरा अंक 7 है और इसमें दूसरा अंक 3 है। तो भाई 33 क्या हुआ, छोटा हुआ 37 से, तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई। इसका आंसर हो गया ए वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, 1.25 के तुल्य भिन्न है। 1.25 के तुल्य भिन्न है। तो बच्चों क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या लग जाएगा, कितनी जीरो, कितनी संख्या है पॉइंट के बाद, 2 संख्या है ना, तो 2 जीरो और आगे लगा देंगे 100। सिंपल सी बात है बच्चों, ऊपर हो गया क्या हो गया, ऊपर हो गया 125 और नीचे हो गया 100। तो बच्चों इसी से आंसर पकड़ा जाता है। वैसे कैसे, क्योंकि ऊपर है बड़ा अंक, तो बड़ा अंक आएगा ऊपर, बड़ा अंक क्या आएगा, ऊपर आएगा, जो कि आप देख सकते हो ऊपर तो आ रहा है, सभी में आ रहा है ना, सभी में बड़ा अंक आ रहा है। चलो ये भी दिक्कत है, चलो इसका आंसर ये नहीं हो सकता, चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर हालांकि मुझे दिख रहा था 25 चौक 100 होता है और 25 पंजे 125 होता है, तो 4/5 बच्चों इसका आंसर होगा। अगर नीचे 100 देख लो अगर आप, और ऊपर अगर 125 देख लो, तो भाई 4/5 5/4 में कंफ्यूजन मत होना। नीचे छोटी संख्या है तो भाई छोटा ऑप्शन नीचे आएगा, बड़ी संख्या ऊपर रहेगी। ये तो सभी, अब सिंपल तरीका है ना बच्चों, सभी को पता है, बस आपको काटना आना चाहिए। अब ले दे के अब यही समझ लो, तुल्य भिन्न करना है मतलब कि दशमलव हटाओ, सॉल्यूशन करो, ऑप्शन में से क्लिक कर दो जो आ रहा है वो। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा इसका, ठीक है। 25 चौक 100, 25 पंजे 125 बच्चों है ना, 25 से कट रहा आपको अगर 25 से नहीं काटना तो 5 से भी काट सकते हैं, बस काटने में समय लगेगा। हालांकि 25 का पढ़ा बहुत ही सिंपल होता है। चलिए बच्चों ये हमारा लास्ट सवाल है, 52 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करिए। तो बच्चों इसका है ना, आपको ऑप्शन कमेंट करके बताना है कौन सा सही है, और जो बच्चा कमेंट करेगा उसका हम अगले वीडियो में, पहली बार करूंगा बच्चों में, अगले वीडियो में क्या किया जाएगा, उसका नाम स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, उसका कमेंट भी दिखाया जाएगा। अगर उसका आंसर सही हुआ तो ठीक है, उसका आंसर सही हुआ तो उसका नाम भी, जो कुछ कुछ का दिखाएंगे। 10 अगर मतलब 10 अगर कमेंट कर देते हैं तो मैं 10 जनों का नाम बता सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। एक स्लाइड में सभी का नंबर डाल देंगे और उनको हम तहे दिल से धन्यवाद भी बोलेंगे कि वो हमको सपोर्ट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, वो भी हम समझेंगे, वो साथ भी देते हैं और हमसे खुश भी है, ये भी मान सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक फटाफट से कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।